अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो है कीमा और करेले की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जो है वो रेसिपी समझ में आए कि करेले जो हैं अगर आपके कड़वे रहते हैं तो आप किस तरीके से उनको कुक करेंगे तो वो बिल्कुल कड़वे नहीं रहेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कीमा डाल दिया है कुकर में और ये आधा किलो कीमा है। ये मटन का है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। तो इसमें छोटे से बोन्स के 1-2 पीसेस थे, तो इसलिए इसको मैं कुकर लगा रही हूँ। तो अगर आपका कीमा जो है वो बारीक है मशीन का तो आप कुकर नहीं लगाएंगे। 2 प्याज डाल दिए मैंने इसके अंदर। 2 बड़े टमाटर डाल दिए हैं, अगर छोटे हैं तो आप 3 डालिएगा ताकि अच्छा सा मसाला बने। 7 से 8 हरी मिर्चें डाली हैं और आधा चम्मच जो है टेबल स्पून वो मैंने अदरक क्रश करके डाला है इसमें। लहसुन मैं साबुत ही डाल रही हूँ क्योंकि ये मैश हो जाएगा इसके साथ ही। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है इसके अंदर। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाली है और नमक कम इसलिए डाला है क्योंकि हम करेलों को भी नमक लगाएंगे तो हमें नमक ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे और इसको कुकर लगा देंगे हम। तकरीबन 12 से 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। 12 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। तो ये 15 मिनट के बाद इसको मैंने खोला है तो ये बहुत अच्छा सा गल चुका है क्योंकि ये कीमा जो है ये मशीन का नहीं था, हाथ का था, तो इसलिए इसको कुकर लगाया है। आप मशीन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कुकर नहीं लगाइएगा, वैसे ही गल जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 कप घी ले लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं और मैं इसके अंदर करेले डाल रही हूँ। तो करेलों को मैंने सबसे पहले क्या किया था, इनको बारीक काटने के बाद, छीलने के बाद, काटने के बाद इनको नमक लगाया और इनको तकरीबन आधा पौना घंटा या 1 घंटा आपने छोड़ देना है। तो नमक जब पानी छोड़ेगा करेले सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसको आपने अच्छे तरीके से मसल के धो लेना है। तो अगर आपने ये मेरी वीडियो पहले नहीं देखी करेले कैसे वॉश करते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, तो वो देख लीजिएगा कि करेले मैंने कैसे धोए थे। तो इसको अच्छे तरीके से आपने मसल लेना है और उसका जो है वो कड़वा पानी निकाल देना है। फिर आपने 2-3 बार इसको पानी से धो लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने निचोड़ के फिर इसको घी के अंदर डालना है। तो ये आप देख रहे हैं कि करेले बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। एक तो जब हम इसको नमक लगा के रखते हैं तो कड़वाहट जो है वो काफ़ी हद तक इसकी ख़त्म हो जाती है। फिर इसको धोते हैं, मसलते हैं तो इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। और जो लास्ट इसकी स्टेज होती है कड़वाहट को ख़त्म करने की, वो इसमें हमने फ्राई करने होते हैं और जब इसको गोल्डन सा हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो अच्छे तरीके से धोना है और दूसरा अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये हमारा जो कीमा था इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया है, जो थोड़ा सा बचा था इसको हम भून लेंगे। तो करेले जैसे ही गोल्डन होंगे, ये हमारे करेले गोल्डन हो रहे हैं, जैसे ही गोल्डन होंगे तो मैं इसी घी को यूज़ करूँगी और अपने कीमे को भून लूँगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक साइड पे आप गोश्त भून लें और दूसरी साइड पे आप करेले जो हैं उनको फ्राई कर लें। लेकिन ये है कि फिर करेलों वाला जो ऑयल है वो वेस्ट हो जाता है, फिर इसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखना पड़ता है। तो मैं इसी घी को यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने करेले निकाल लिए थे गोल्डन फ्राई करने के बाद और उसके अंदर अपना कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमे में पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। तो कीमा ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आप अच्छे तरीके से इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो प्याज जो है वो गला हुआ तो है लेकिन वो भुना नहीं है तो वो मीठा टेस्ट देगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छी सी, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और आपने ये देखा और नोटिस किया होगा कि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मिर्च मसाले नहीं ऐड किए हैं। तो क्योंकि करेले जो हैं उनकी तासीर गर्म होती है, कीमा भी गर्म है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इसके अंदर डाल देंगे तो ये जो हमारी डिश है ये हमें बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों का ज़्यादा यूज़ किया और एंड पे थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी तो इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून मेथी, कसूरी मेथी जो ड्राई होती है वो वाली। तो भूनते हुए इसको डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी आएगी। तो मैं बात करी थी मिर्च मसाले की, तो अगर आप लोग रेड मिर्चें ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप लोग डाल भी सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ।
लेकिन इसके कलर से आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि इसके अंदर मैंने रेड मिर्चें नहीं डाली हैं। जो इससे पहले भी मैं एक कीमा करेले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक करेले और कीमे की जितनी भी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सबका डिफरेंट मेथड है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं वो भी। तो इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है। देखें मैं इसको बार बार हिला रही हूँ, ऐसे हिलाते हुए हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है। मेथी की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा जो कीमा है वो बहुत ही अच्छा सा भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपने करेले जो मैंने फ्राई किए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा कलर, दोनों चीज़ों का तकरीबन सेम ही कलर लग रहा है। और उसके साथ ही मैंने डाल दिया है एक प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था। तो आपने इसको चॉप करके एंड पे डालना है। तो इसको हम हिलाएंगे, मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, तकरीबन हाफ़ कप जितना। और ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि इसकी स्टीम बनेगी। हम इसको कवर कर देंगे और जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर और उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी है गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश जो धनिया होता है वो मैंने डाल दिया है। और हमारी डिश बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी है। हमने प्याज डालने के बाद इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है। हमारा ज़बरदस्त सा करेले और कीमा रेडी है बनके, जो देखने में बहुत ज़बरदस्त है, खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और इजी भी है। आपने देखा कि मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड की, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि इतनी कम चीज़ों से बना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।